सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? तो बच्चों, अपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको ये कहा जा रहा है, हमेशा की तरह मैं आपको फिर सलाह दूंगा कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन की गहराई का पता चलेगा, क्वेश्चन किस लेवल का है। सॉल्यूशन देखने के बाद सारा क्वेश्चन जो है आपको इजी लगता है, क्योंकि फिजिक्स का क्लू तो बहुत कम होता है, सोचने वाली बात, बाकी तो सब मैथ्स होता है। तो आइए, ए हीट कंडक्टिंग पिस्टन कैन मूव फ्रीली इनसाइड ए क्लोज थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर। क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है जेईई एडवांस के लिए। ऐसा टेम्परामेंट बनाइए कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके सारे इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में हो, जैसे कि जब आप उसको क्रैक करने के लिए सोच रहे हो तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में अगर हैं तो आप उसके इफ़ बट और उसके अकॉर्डिंग आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस को। A heat conducting piston can move freely inside a closed thermally insulated cylinder। तो फर्स्ट लाइन से ही आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होता है, हीट कंडक्टिंग पिस्टन है। तो बच्चों, अगर अपना जो पिस्टन है, ये दो चैम्बर आपको दिख रहा है और ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये सिलेंड्रिकल पिस्टन है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया जा रहा है, सिलेंडर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कोई बॉक्स टाइप की चीज़ है, ठीक है। तो ये थर्मली सिलेंड्रिकल पिस्टन है। कंडक्टिंग होने का क्या मतलब है कि अगर हमारा ये पिस्टन कंडक्टिंग है तो जो भी हीट जो है, टेम्परेचर का जो भी वेरिएशन होगा, वो टेम्परेचर, मान लीजिए आपने इसको मूव किया जिससे टेम्परेचर चेंज हुआ, तो जो भी हायर से लोअर में जो टेम्परेचर का चेंज होगा, हीट कंडक्ट होकर एट ईच एंड एवरी मोमेंट, टेम्परेचर इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी मोमेंट, बट जो भी टेम्परेचर होगा वो दोनों चैम्बर का टेम्परेचर हमेशा सेम बना रहेगा। टेम्परेचर हमेशा चेंज होगा, पहली बात ये समझ रहे हैं, टेम्परेचर चेंज होगा। अभी इस सिचुएशन में अगर यहाँ टी नॉट है तो यहाँ भी टी नॉट होगा, लेकिन किसी टाइम के बाद जब पिस्टन को मूव कराएंगे तो कुछ नया टेम्परेचर आएगा टी, तो दोनों चैम्बर में टी ही होगा, क्योंकि T1 T2 नहीं होगा। बिकॉज अगर T1 T2 होगा तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जिससे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, बिकॉज आवर पिस्टन इज कंडक्टिंग। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि टेम्परेचर ऑन बोथ चैम्बर रिमेन सेम एट एवरी इंस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट नहीं, रिमेन सेम बोला गया है, दोनों में अंतर है। रिमेन सेम एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे बदल रहा होगा, बट जो भी होगा उनमें टेम्परेचर दोनों चैम्बर में सेम होगा। ये बात आपने यहाँ से किया। दूसरा आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर। थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ के बीच में डेल्टा क्यू ज़ीरो होगा, ठीक है। सराउंडिंग और पिस्टन के बीच में डेल्टा क्यू ज़ीरो होगा, तो हीट जो चैम्बर के अंदर जो एनर्जी है वो चैम्बर में ही बनी रहेगी। ये बात शायद समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ आइडियल गैस है, गामा उसका दिया है। एट इक्विलिब्रियम, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, इक्विलिब्रियम में दिखाया जा रहा है कि इसके पास जो प्रेशर है वो P है और ये वॉल्यूम है V0 और टेम्परेचर है 300। दिस इज द पोजीशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन द डिवाइड द सिलेंडर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वो दिख रहा है। द टेम्परेचर ऑफ गैस बीइंग इक्वल टू दिस, द पिस्टन इज स्लोली डिस्प्लेस्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक्सटर्नल एजेंट आता है और इसको स्लोली मूव करता है, किसको? पिस्टन को। पिस्टन को स्लोली मूव करता है कौन? एक्सटर्नल एजेंट। हाँ, सभी को पता है कि जब स्लोली की बात होती है, हम पूरे फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वो क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हैं, जिसमें अगर ये पिस्टन स्लोली मूव हो रहा है तो एट ईच एंड एवरी मोमेंट द वर्क, द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, दैट शुड बी इक्वल टू द सिस्टम का जो भी यहाँ पे फोर्स लगेगा। सिस्टम के मतलब यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस आएगा उसके वजह से जो इस पिस्टन पे फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा एक्सटर्नल एजेंट उसको इनकाउंटर कर रहा होगा, ठीक है। मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा। द पिस्टन इज स्लोली डिस्प्लेस्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो स्लोली डिस्प्लेस, तो आपको देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको क्या बता रही हैं, ये आपको बहुत बड़ा क्लू दे रही हैं। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटर सेक्शन इज 7 times द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है
कि अगर आप पिस्टन को मूव करा रहे हैं तो एक तरफ पिस्टन का एक तरफ एक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा और दूसरी तरफ घट रहा होगा। तो जो ग्रेटर सेक्शन है आपको, आप रिक्वायरमेंट क्या है, आपको टेम्परेचर उस समय का चाहिए जब वॉल्यूम आपका जो हाइयर होगा दैट शुड बी इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम लोअर। ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम लोअर, यही दिया हुआ है। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटर सेक्शन इज 7 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर। तो मैंने आपको इतना कुछ बता दिया। अब क्वेश्चन सबको क्लियर है, आप इसको प्रोसीड कैसे करें, एज ए स्टूडेंट आप कैसे सोचेंगे। आपका रिक्वायरमेंट है वो टेम्परेचर निकालना जब ये बताया जा रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ हायर चैम्बर का जो वॉल्यूम होगा, जो बढ़ रहा होगा, वो 7 टाइम्स जब पहुंच चुका है वॉल्यूम ऑफ लोअर, तो उस समय का जो टी है वो बताना है। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट एक स्मार्ट स्टूडेंट कैसे अप्रोच करेगा, वो यही सोचेगा कि सर यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम का बाउंड्री कंडीशन पता है, देखो है ना, ये V0 था। अब आप देखो जरा कि इससे आप फाइनल वॉल्यूम जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम निकाल सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे अभी, कि जो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम हमें पता है, तो और इधर टेम्परेचर है, तो हमें एनी हाउ टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बनाना होगा। टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तब तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप इसको अटेम्प्ट करिए तो पता चलेगा कि इसमें अभी रास्ता दिखता नहीं है जनरली। तो कहानी हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये मैंने एक्चुअल डायग्राम बना दिया है, ये पिस्टन है, ये अपना इंसुलेटेड सिलेंडर है। आपने क्या किया कि इसको किसी जनरल एक्स पे मूव कराया, तो बच्चों ये मैंने ऐसे मूव कराया। अब आपको पता है कि जो प्रेशर है फाइनल, यहाँ पे मैंने P1 मान लिया और इस चैम्बर का P2 मान लिया। ये सभी को पता है कि ये जो वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा V0 माइनस AX, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A लिया है, और ये वॉल्यूम बढ़कर हो जाएगा V2 जो हम लेंगे, है ना, V1 जो है लेंगे वो V0 प्लस AX हो जाएगा। ये तो सब लोग समझते हैं, A से क्रॉस सेक्शनल है, X से डिस्प्लेस किया। अब आपको पता है कि जो प्रेशर डिफरेंस के वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगा P2 माइनस P1A, तो यहाँ जो P2 माइनस P1A का जो फोर्स लगेगा, इसी फोर्स को नलीफाई कर रहा होगा एक्सटर्नल एजेंट। स्लोली मूविंग है ना, स्लोली मूविंग है, ये तो समझते हैं सब लोग। तो स्लोली मूविंग है तो एक्सटर्नल एजेंट इसी को इनकाउंटर कर रहा होगा, एक्सटर्नल एजेंट इसी को क्या कर रहा होगा, इनकाउंटर कर रहा होगा। ये सभी को क्लियर है। स्लोली मूविंग का मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि ये एक्सटर्नल एजेंट इसको इनकाउंटर कर रहा होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो भी फोर्स होगा वो P2 माइनस P1 इंटू ए होगा, P2 माइनस P1 इंटू ए। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर ये स्लोली मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि P2 माइनस P1 इंटू ए, ये अपना होगा। नाउ दिस फोर्स, ठीक है, और ये हमेशा बदल रहा होगा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज हो रहा होगा ये चीज़ें बदल रही होगी। तो हमें अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हमें मिल जाए, हमारा अप्रोच ये होगा कि हम एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकाल लें और इस वर्क को इंटरनल एनर्जी के चेंज से जो है, इंटरनल एनर्जी के चेंज के साथ इक्वेट करें, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का जो भी चेंज होगा, क्योंकि डेल्टा Q 0 है बाई फर्स्ट लॉ, देखिए आप, ये dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। तो रास्ता हमें यहाँ से दिखना शुरू होता है, ये dQ 0 है, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो जो भी dW होगा वो माइनस du के बराबर होगा, और dW हम निकालें और इधर से du, तो du में सभी को पता है कि टेम्परेचर का फंक्शन आएगा du में, ठीक है, NCV dt। तो यहाँ एक टेम्परेचर आएगा, तो हमारा ट्राई होगा कि इस dW को भी हम टेम्परेचर का फंक्शन बना दें, सॉरी वॉल्यूम का फंक्शन बना लें। तो इस तरफ वॉल्यूम, इस तरफ टेम्परेचर, अब बाउंड्री कंडीशन हमें पता होगी, वहाँ से हम चीज़ों को कर लेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, इस AX को हम V मान रहे हैं, है ना, AX को हम V मान रहे हैं, जो चेंज इन वॉल्यूम है, एक तरीके से चेंज इन वॉल्यूम है। तो हम V1 को लिख सकते हैं V0 प्लस V, ठीक है, और V2 को लिख सकते हैं V0 माइनस V, ये देख पा रहे हैं। तो हमारे पास अब वर्क की बात करते हैं, आइए यहाँ पे। तो P1 के बारे में, P1 को भी वर्क तो तभी निकलेगा ना, इंटीग्रल PdV, जब हमें P1 और P2 V का फंक्शन हो, V का फंक्शन। तो आइए देखते हैं,
हमारे पास यहाँ पर था पी नॉट, पी था, ये वी नॉट था, ठीक है, और ये P1 है और ये वी नॉट प्लस वी है। तो अब यहाँ से हम आइडियल गैस इक्वेशन से, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम होगा, दोनों के केस में टेम्परेचर सेम होगा, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं अगर, तो P1 वी नॉट प्लस वी इज इक्वल टू nRT, ठीक है, nRT नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिया है, तो आप उसको n लेके चल सकते हैं, है ना, n लेके चल सकते हैं, आप उसको n लेके चल सकते हैं, और बाद में अपना जो है n लेके चलिए, या फिर वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आप n लेके चलिए, तो P1 वी नॉट प्लस वी इक्वल टू एन आर, और ये T उस समय का। तो बच्चों यहाँ से हम लोग P1 निकाल सकते हैं, वो होगा nRT अपॉन वी नॉट प्लस वी। ठीक इसी तरीके से हम P2 भी V का फंक्शन निकाल सकते हैं, P2 वी नॉट माइनस वी इज इक्वल टू nRT, दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम है, तो nRT वी नॉट माइनस वी दिख रहा है, तो हमें P2 भी मिल गया। आप बोले सर आप V का फंक्शन क्यों बना रहे हो, क्योंकि हमें V में लिमिट पता है, तो हम V का बनाएंगे, अननेसेसरी X में जाएंगे तो फिर हमें X की लिमिट निकालनी होगी, बेटर है कि हम V में बनाएं। तो यहाँ से अब वर्क डन की बात करें, तो P2 माइनस P1 की बात करें, तो P2 माइनस P1 हो जाएगा nRT, और जब ये करोगे तो इधर आएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है ना, nRT, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, चलो, nRT वी नॉट माइनस वी, दिस इज P2 माइनस nRT वी नॉट प्लस वी, यही तो है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो मैं कह रहा हूँ nRT, और इसको जब LCM लोगे तो हमारे पास वी नॉट प्लस वी और माइनस वी नॉट, तो यहाँ आ जाएगा 2v अपॉन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 पता है, अब हम इसको इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल सकते हैं, इंटीग्रल PdV, बिकॉज वी नो प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हमें पता चल चुका है, तो इसी को हम इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन जब हम निकालेंगे, देखिएगा, तो हमारे पास जो वर्क आएगा W वर्क, ठीक है, वो क्या होगा P2 माइनस P1 इंटू डी। अब आप यहाँ लिमिट रखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ लिमिट क्या रखी जाए, लिमिट क्या रखी जाए कि इनिशियल वॉल्यूम तो ठीक है क्या था और फाइनल वॉल्यूम क्या था, लेकिन आप एक बात देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जो निकालने जा रहे हैं, देखिएगा, ये हो जाएगा nRT, 2nRT तो बाहर हो जाएगा, V अपॉन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये dV, ये देख पा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका अपने पास इंटीग्रेशन होगा। ये बात सब लोगों को क्लियर हो रही है कि हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ये जो इंटीग्रेशन होगा, इस इंटीग्रेशन में dW जो हमें मिल चुका है, ठीक है, लेकिन हमें एक पर्पस ये सॉल्व करना है अभी कि अभी तो ये dW है, रुकिए, फंक्शन हम बनाना चाह रहे हैं किसमें, dW और T में चाहिए, तो हमें dW क्या मिलेगा, dW हमारे पास होगा PdV, तो P2 माइनस P1 इंटू dV, एवरीथिंग इज चेंजिंग, ये कैपिटल V है, तो प्रेशर डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हमें पता है कितना, 2nRT, ठीक है, V अपॉन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, देखिएगा, इंटू dV, ये dW है। और अभी मैंने जो आपको यहाँ पे अप्रोच बताया था कि ये जो वर्क डन है बाय फर्स्ट लॉ क्या होगा, इस वर्क डन का बाय फर्स्ट लॉ क्या होगा, वो du के बराबर होगा, वो du के बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कितना है, सिस्टम का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो NCV डेल्टा T होगा,
और गामा दिया है तो हम सी वी को आर अपॉन गामा माइनस वन लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हर इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं, तो डी यू जो होगा वो होगा माइनस, है ना, डी यू जो होगा, डी यू पहले लिख रहा हूँ मैं, तो डी यू हमारे पास हो जाएगा एन आर किसी जनरल टाइम टी पे एन आर टी सी वी डी यू इक्वल टू एन सी वी, तो एन सी वी हो जाएगा एन सी वी डी टी, और सी वी लिख सकते हैं एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी। बताइएगा, अब हमें पता है कि बाई फर्स्ट लॉ डी क्यू ज़ीरो है, इसका मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू है। तो अब देखिए एक तरफ अपने पास जो फंक्शन हम चाह रहे थे वो मिल रहा है, यहाँ मिलेगा टू एन आर टी वी डी वी अपॉन में वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस एन आर अपॉन गामा माइनस वन डी टी। अब ये बच्चों यहाँ से एन आर अपने पास कैंसिल होता है, एन आर कैंसिल होता है, ठीक है, और अपने पास यहाँ आता है टू वी डी वी अपॉन वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, ये फंक्शन है। इधर है अपने पास डी वी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन डी टी। अब हमें वो टेम्परेचर निकालना है जो यहाँ पे दे रखा था टी नॉट से टी। तो जब ये टी नॉट था, ध्यान दीजिएगा, जब ये टी नॉट था, आप एक बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे किसका फंक्शन बना है, v क्या था याद करिए, v इज बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम। आप देख पा रहे हैं v जो ये है ये चेंज इन वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ना, एक्स्ट्रा वॉल्यूम स्वेप्ट है, तो इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम स्वेप्ट का है v, ठीक है, ये वो फाइनल दोनों चैम्बर का वॉल्यूम नहीं है किसी का, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम स्वेप्ट है। अब आप इसकी लिमिट कैसे निकालोगे, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर दोनों वी नॉट और वी नॉट है, दोनों अपने पास वी नॉट और वी नॉट है, ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम था वी नॉट माइनस वी स्क्वायर, तो इस वॉल्यूम में हम यहाँ पर देखिए टू वी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन तो इजी है, आप यहाँ पे इसको टी से पुट कर सकते हैं, इसको टी पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि इसमें लिमिट कैसे निकालें, तो बच्चों लिमिट निकालने का सबसे सही तरीका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास था कि जब हमारा हाइयर वॉल्यूम लोअर के 7 टाइम्स हो जाए, यही तो दिया हुआ था, मतलब V हाइयर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ V लोअर। V हाइयर कितना है, वो है V नॉट प्लस V इक्वल टू 7 टाइम्स V नॉट माइनस V। तो देखिएगा हम यहाँ से V निकाल पाएंगे, कितना हो जाएगा V नॉट प्लस V इक्वल टू 7V नॉट माइनस 7V। तो यहाँ पे आ जाएगा 8V इज इक्वल टू 7V नॉट माइनस वी नॉट। तो v आ रहा है इट इज 6V नॉट अपॉन 8। तो हम यहाँ बोल सकते हैं बच्चों 3V नॉट बाई 4। तो ये जो वॉल्यूम आपको मिला 3V नॉट बाई 4 है ना, तो 3V नॉट बाई 4 इज आवर वॉल्यूम, ठीक है, 3V नॉट बाई 4 इज आवर वॉल्यूम। तो अब यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि 3V नॉट बाई 4, 3V नॉट बाई 4 जो है हमारा V रहा होगा जब ये 7 टाइम्स हो चुका होगा, मेरी बात समझ रहे हैं, जब ये 7 टाइम्स हो चुका होगा तो हमारा जो V होगा वो 3V नॉट बाई 4 हो चुका होगा। ये बात समझ रहे हैं, 3V नॉट बाई 4 हो चुका होगा, ये 3V नॉट बाई 4 हो चुका होगा। ये सभी को क्लियर है कि ये 3V नॉट बाई 4 हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 3V नॉट बाई 4। यहाँ 0 क्यों, क्योंकि जब t इक्वल टू टी नॉट था तो दोनों V नॉट और V नॉट थे, तो ये एरिया एक्स्ट्रा वॉल्यूम स्वेप्ट अपना 0 था, एक्स्ट्रा वॉल्यूम स्वेप्ट अपना 0 था। तो ये फंक्शन बन चुका है, हमें वो टाइम चाहिए था। अब फाइनली आप यहाँ से जो है, यहाँ से t जो है निकाल लेंगे, यहाँ से अब मैथ से यहाँ से आप t आसानी से निकाल लेंगे। ये फंक्शन इंटीग्रेट होता हुआ दिख रहा है, आप V नॉट स्क्वायर माइनस V स्क्वायर को t मान लीजिए
और वहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये फंक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ से t ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जिसको हम लोग किस रास्ते से कहाँ पहुँचे, जो डायरेक्टली इसका रास्ता दिख नहीं रहा था। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम स्वेप्ट एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बनाया। ठीक है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम स्वेप्ट एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बनाया। और जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम स्वेप्ट जब 0 था तो टेम्परेचर T0 था। एक्स्ट्रा वॉल्यूम स्वेप्ट हमारा 3V0/4 हुआ तो वो T हुआ। नाउ इसको हम सॉल्व करके इजीली जो है आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।